देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में काफी कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले मेरे ठिकानों पर छापेमारी की गई या करवाई गई, इस तरीके से वो लिख रहे हैं। कुछ नहीं मिला ईडी को, और अब जब कुछ नहीं मिला तो मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। और ये ट्वीट एक बार फिर से आपके सामने। इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश लिए गए। मनीष सिसोदिया लिखते हैं, मेरे गांव में जांच कर ली लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं अपने ट्वीट में। एक बार फिर से उन बातों को दोहराते हुए लिखते हैं आगे, आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला। इस गिरफ्तारी को भी वो फेक बता रहे हैं, साजिश करार दे रहे हैं। तो अब उसको गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर, इसको गुजरात चुनाव से इन्होंने जोड़ दिया है। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, इस खबर पर और क्या अपडेट है? मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार कर लिया है, ये खुद मनीष सिसोदिया ट्वीट में बता रहे हैं। देखिए विपनेश, आज दिल्ली एनसीआर में 5 ठिकानों पर ईडी ने आज रेड डाला और उस मामले में जो मनीष सिसोदिया हैं उनके पीए को पूछताछ के लिए ईडी ले गई है। गिरफ्तारी को लेकर ईडी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक्साइज पॉलिसी में जो कथित गड़बड़ियां हुई हैं उस मामले में जो मनीष सिसोदिया हैं उनके पीए से पूछताछ की जा रही है। उनके पीए के अलावा कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए ईडी अपने मुख्यालय ले गई है और अब उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो पीए हैं वो माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया के जो पीए हैं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसका फायदा जो है ईडी इस पूरे कार्रवाई में, इस पूरे जांच में इस्तेमाल कर सकती है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है 3 से 4 लोग और हैं जिनको ईडी पूछताछ के लिए ले गई है, लेकिन गिरफ्तारी की बात जो है वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। तो गिरफ्तारी को लेकर अभी पूरी तरीके से बात साफ नहीं हो पा रही है, मेरे सहयोगी अमित बता रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी है। आज कई ठिकानों पर रेड की है ईडी ने, 5 जगहों पर, और उनके पीए के घर पर भी रेड की गई और उसके बाद मनीष सिसोदिया कहना है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अमित, अब इसके बाद आगे क्या? देखिए, ईडी की तरफ से इस पर बयान आना बाकी है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि इस मामले में ईडी और भी जगहों पर कार्रवाई कर सकती है। और पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि किस तरह ईडी और सीबीआई जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया उसमें साफ तौर पर यह है कि अब पार्टी और मनीष सिसोदिया इस पर रणनीति बनाएंगे और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर होगी, क्योंकि गुजरात चुनाव भी हैं। और ऐसे इस वक्त पर मनीष सिसोदिया के पीए से पूछताछ और अगर आने वाले समय में गिरफ्तारी होती है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा। तो ये मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया है पीए की गिरफ्तारी को लेकर। अब देखते हैं कि इस पर आगे रिएक्शन और क्या आते हैं। तो घर में कुछ नहीं मिलने पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं पीए के ठिकाने पर, उनके घर पर रेड की लेकिन कुछ नहीं मिला है। झूठी एफआईआर बनाकर पीए को, मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार किया गया है। वो अपनी बात को भी यहां पर जोड़ रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, पूरा मामला फेक, साजिश करार दिया है उन्होंने। और चुनाव से भी उसको जोड़ दिया है कि क्या बीजेपी चुनाव से इतनी डर गई है कि अब पीए के यहां पर भी रेड करा के गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मामला अब आगे कितना और बढ़ता है देखते हैं, क्योंकि शराब घोटाले के आरोप लगे और उसके बाद ये मामला लगातार बड़ा होता चला गया। मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी बनाए गए, उनके ठिकानों पर रेड हुई, काफी मामला दिल्ली में गरमाया था, आपने देखा। अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं है। अब उनके पीए की गिरफ्तारी पर बवाल हो रहा है। आरोप बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इसका सीधा आरोप मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर ही लगाया है।
क्योंकि जब जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगे हैं इस पूरी ईडी की छापेमारी को लेकर, तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार भी किया है। तो क्या आज भी जब उनके पीए की गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जाएगा, ये देखना होगा।